हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हम करेंगे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए, ये नाप है, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग हमेशा फर्मा कटिंग होती है, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग ना करें। अगर कपड़े पर कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा और कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। तो पहले करते हैं हम बैक पार्ट की कटिंग। ये देखिए, मैंने ये चार्ट पेपर लिया है, आप अखबार जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। तो बैक पार्ट में हम हुक लगाएंगे तो आधा इंच का मार्जिन हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए, ये मैं आधा इंच का मार्जिन बैक पार्ट के हुकाई के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसी तरह से आपने लेना है। और अब लगाऊंगी मैं तीरा का माप, शोल्डर का माप। तो शोल्डर मेरे थे 15.5, वो 15 इंच के। तो 15 इंच में से हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। तो ये डीप नेक है, 10 इंच का गला ले रही हूँ। तो डीप नेक में मतलब 7.5 में से आप 2 इंच माइनस कर देंगे तो 5.5 हमारा शोल्डर आएगा, तीरा आएगा। 6.25 इंच में आर्मोल लूँगी, मतलब कंधा आर्मल। तो और 6.25, 5.5 पूरा इसको लाइन कर देंगे और सीधी लाइन करते हुए हम इसको आर्मोल का शेप दे देंगे इसमें। और मैं इसकी लेंथ लूँगी 14, ब्लाउज की लेंथ। तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 15 इंच लेंथ हो जाती है इसकी। 15 इंच की फुल ब्लाउज की लेंथ है, क्योंकि इतना ही आधा इंच का मार्जिन ऊपर नीचे दब जाता है, इतना हो जाता है। और अब हम लेंगे, देखिए इसमें हम जो गला होता है वो हम 2.25 से 3 इंच रखते हैं, क्योंकि 2.5 इंच का गला इसमें सब्यसाची ब्लाउज पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इसमें 3.25 इंच का गला रखा और डीप नेक 10 इंच की रखी है इसमें। तो गले में आप चाहें जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छी लगे वो शेप दे सकते हैं। मटका शेप, गोल शेप, मतलब स्क्वायर शेप, जो भी आपको पसंद है बैक नेक में वो आप शेप दे सकते हैं। लेकिन डीप नेक में हमेशा तीरा कम रहता है। जैसे 7.5 इंच का तीरा था, हाफ करके जैसे 15 तीरा था तो उसका आधा किया 7.5। तो 7.5 में से आपने सीधा 2 माइनस कर देना है। कोई भी नाप हो, अगर डीप गला है पीछे का 10 इंच का, 12 इंच का, 9 इंच का, उसमें से आपने 2 माइनस कर देना है। तो अब लेना है हमने चेस्ट का फोर्थ भाग। तो हमारा चेस्ट 38 है, तो उसका फोर्थ भाग 9.5 आएगा। तो इसमें हम कोई लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि ये डीप नेक है। और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और बीच में से राउंड ये इसको लाइन खींच के 1.5 इंच की हम गुलाई देंगे इसमें से। बैक नेक में 1.5 इंच की गुलाई देती है, तो 3 इंच पर से हम गुलाई देना शुरू कर देंगे। तो मैं ये शेपियर से इसकी गुलाई करूँगी। मुझे थोड़ा ये लगता है आपके पास है तो दे, नहीं तो आप हाथ से भी गुलाई दे सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 20-30 रुपये का आता है, जिससे शेप अच्छी होती है। और हम कमर का निशान, कमर मेरी 33 है, तो उसका चौथा भाग और 1 इंच डाट मार्जिन और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इसको हम सीधा कर देंगे। तो डांट लेंगे हम 5 इंच पर। 5 इंच की हम डांट लगाएंगे। ये 5 इंच पर मैं डांट लगा रही हूँ और 5 इंच की लंबाई में मैं डांट लूँगी। आधा इंच, मतलब 1 इंच की पूरी ये डांट लगेगी इस तरह से। और साइड से सिलाई मार्जिन की तरफ से 1/2 इंच ऊपर से हमने तिरछाई इस तरह से डांट पर मिला देना है, क्योंकि हम ब्लाउज को पहनते हैं तो थोड़े से शेप अच्छी आती है, साइड से ब्लाउज झूलता नहीं है। तो अब बस हम इसको बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की हमारी फुल्ली कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो बस आपने एक सब्यसाची ब्लाउज की हमेशा फर्मा कटिंग होती है, फर्मा कटिंग होती है। अगर आपने जैसे डीप नेक नहीं रखना तो उसमें आपको फुली शोल्डर लेना होता है। जैसे 15.5, जैसे मतलब 15 तीरा है तो 15 का 15 ही आपको लेना पड़ेगा। तीरा उसका हाफ करके जैसे 7.5। तो बैक पार्ट मेरा कटिंग हो गया है। मैंने थोड़ा सा नीचे को डाउन करके कटिंग किया है। और अब लूँगी मैं फ्रंट पार्ट की। इसी को रख के जैसे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। मेरा चार्ट कम हो गया तो मैं थोड़ा सा इसमें चार्ट जॉइंट करूँगी, चिपकाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने सीधा कर लिया है। और अब ये देखिए, ये मैंने चार्ट चिपका लिया। और जो ये सिलाई जो मैंने आई हुक के लिए जो मार्जिन लिया था, इसको हम बाहर निकालते हुए इस पर पूरा इसे देखकर पूरे बैक पार्ट को मार्क कर लेंगे। पूरे इसी तरह से बैक पार्ट को पूरे को मार्क कर लेना है। पूरे को इसी तरीके से स्वयं, मतलब खाली इसमें और हमने ऐसे ही कर लेना। बाकी हम चेंजेस में बाद में इसको मार्क करने के बाद करेंगे। लेंथ वगैरह सब कुछ इतनी है। हाँ, गला इसमें तो अलग ही दिया जाता है। देखिए, ये हो गया, पूरा मार्क कर लिया है मैंने। अब मैं इसको हटा लूँगी।
अब मैं इसको डालूँगी। अब इसमें हम जो सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग है वो हम मार्किंग करेंगे। इसमें देखिए जो भी है, ये मैंने जैसे 5.25 लिया तो 5.25 पर मैं ड्रॉ कर लूँगी। इसमें देखिए आर्म होल पूरी साइड ड्रॉ कर ले, लाइन मैंने सीधी कर ली है इस तरह से, आप भी इस तरह सीधी कर। लेकिन जो ये बीच की जो मैंने बैक में 1.5 इंच की गुलाई दी थी, फ्रंट में खाली 1 इंच की गुलाई दी जाती है। ये हम ये ध्यान रखें, फ्रंट में 1 इंच की गुलाई दी जाएगी इस तरह से। ये फिर से जैसे मैं 1 इंच की गुलाई दूंगी फ्रंट में फ्रंट में ये देखिए, इससे मुझे थोड़ा इससे जी लगता है, इससे काम जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। और बगैर फ्रंट से पेयर से बगैर इससे थोड़ा सा काम टफ होता है, तो इससे मैंने गुलाई दे ली है। अब लेंगे हम फोर्थ भाग चेस्ट का, जैसे 38 है तो उसका फोर्थ 9.5 खाली। हाँ, अब इसमें चेंजेस करना, हमने जैसे फ्रंट पार्ट में आधे इंच की हम लूजिंग देंगे, तो जैसे 9.5 था तो मैं लूँगी 9.25 और 2 इंच सिलाई मार्जिन। ये मैंने ले लिया। कमर पे मतलब 8.25 और मतलब डांट का 2 इंच मैं डांट का लूँगी और 2 इंच सिलाई मार्जिन। ये हमारा कमर पे इतना लेना, क्योंकि मैं इसमें सब्यसाची ब्लाउज है तो इसमें डांट लगेगी, तो इसलिए 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। अगर किसी का हैवी चेस्ट है तो उसमें आपने 2.5 ले सकते हो, उससे भी ज़्यादा तो 3 इंच भी डांट का आप ले सकते हैं नीचे कमर पर। और ये सिलाई, ये मतलब सिलाई मार्जिन, ये इधर से जो सिलाई मार्जिन की लाइन है, इससे हमने 1.5 इंच अंदर को लेके, और जो वेस्ट पॉइंट है जो मैंने 10 इंच का है तो मैंने 10.5 पर लगाया है, क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। अगर आपको डांट ये इस लाइन से हमने आधा इंच ऊपर नीचे लेना है, 1 इंच की डांट लगानी है, और ये 3.25 पर हमने डांट पॉइंट देना है। ये आपको जैसे चेस्ट का 10वां भाग, आपकी कोई भी नाप हो उसका चेस्ट का 10वां भाग लेना है, उससे आपको ये डाट पॉइंट निकल जाता है। तो मैंने उसी तरह से ये डाट पॉइंट निकाला है। देखिए मैं ये जो मैंने 2 ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी, उसके बाद जो मैंने 2 इंच डांट के लिए लिया था, 2 इंच डांट के लिया था, उसको हम जैसे ये लाइन पर से जैसे 1-1 इंच की दोनों तरफ हम डांट देंगे इस तरह से। और इस तरह से इसी गुलाई में 3-3 इंच का राउंड करते हुए जो हमने 1.5 इंच का साइड में लगाया तो उसमें मिला देना है आपने। देखो इस तरह से अगर आप जितना राउंड गुलाई में देंगे शेप, उतनी ही अच्छी इसकी आएगी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं, वो चल पड़ता है उसका, लेकिन इसकी शेप अच्छी, इसकी राउंड शेप अच्छी होनी चाहिए। और अब मैं बीच में से सेंटर से ये शेप से इसमें लाइन के दूँगी। देखिए ये वाली इस तरह से आपने, अगर आपके पास ये आर्मोल शेपियर नहीं हो तो अब जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उससे आप शेप कर सकते हैं, या तो हाथ से दे सकते हैं हल्की हल्की गुलाई में। ये देखिए ये हमारी, और ये 1-1 इंच की मैं डांट इस सेंटर वाली लाइन से दोनों तरफ ले लूँगी। ये 1-1 इंच की डांट, क्योंकि हमने 2 इंच लिया था डांट के लिए, तो उसी तरह से मैं 1-1 इंच की ले लूँगी ये। और अब मैंने क्या करना है, ये इसमें से 1-1 इंच का ऐसे शेप दे दूँगी इसमें, ये इस तरह से। देखिए ये हमारा जो ये मेन पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा सब्यसाची का पूरा इसी तरह से पैटर्न ड्रॉ होता है। ये इसी तरह से। और इसमें से ये देखिए ये पूरा इसी तरह से पैटर्न होगा पूरा। इसमें थोड़ी सी गुलाई अच्छे से आनी चाहिए, तो जैसे सेल्फ फिटिंग फिर अच्छी आती है गुलाई से। तो साइड से मैं देखिए सिलाई मार्जिन की तरफ से 1.25 इंच में इस तरह से तिरछा लूँगी इसको। ये पहले सीधा डाट को मैं सीधा कर लेती हूँ, और 1.25 इंच में उधर से तिरछा लूँगी, क्योंकि फिर कटिंग के बाद थोड़ी शेप में झोल आता है तो ये सही हो जाती है अपने आप। तो ये देखिए ये मेरा पूरा पैटर्न हो गया। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। ये देखिए मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये सब्यसाची का पैटर्न पूरा ड्रा हो गया। इसी तरह से कटिंग करना है पूरा। देखिए इसी तरह से कटिंग करना। सॉरी मैं गले का शेप लगाना भूल गई, मैं वो लगा रही। देखिए गले इसमें मैं 8 इंच का ले रही हूँ, आप 7 का ले सकते, लेकिन जितना हो सके थोड़ा डीप लें, वो ज़्यादा सुंदर आता है इसमें। तो मैंने इसका 8 इंच का रखा है गला, तो सिलाई मार्जिन के साथ ये 7-7.5 इंच का रह जाएगा। तो इसमें जैसे गला हमेशा हार्ट शेप का दें, इसमें वही ज़्यादा सुंदर लगता है, और गला इसमें इतना जमता नहीं है। तो मैंने भी ये गले का निशान इसी तरह से लगाया है। और देखिए मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आप मेरा फरमा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से कटिंग करनी है। देखिए ये कटिंग हो गया मेरा। और अब मैं गले की कटिंग करूँगी। ये गले की कटिंग इसी तरह से आपने
कर लेनी है। लेकिन अगर जैसे आप गले की जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। देखिए ये पूरा पैटर्न है। अब इसमें से 3 पार्ट कटेंगे। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, और ये सेकंड हो गया, और ये 3 हो गया। तो इसके 3 पार्ट कटेंगे। तो तीनों पार्टों को कटिंग कर लेती। देखिए ये मैं दूसरे वाले पार्ट को कटिंग कर रही हूँ, नीचे की बेल्ट को अलग कर रही हूँ फर्स्ट में कटिंग करके। देखिए ये बेल्ट है इसकी। तो इसको जैसे ये बेल्ट जो ये बीच में मैंने मार्क किया है, ये हिस्सा इसका या तो आप काट दीजिए या फिर जैसे मैंने चिपकाया इसको इस तरह से गम से चिपका लीजिए। ये हटाना पड़ेगा बीच में से। देखिए ये मेरी बेल्ट हो गई तैयार। और अब मैं काटती हूँ सेकंड पार्ट को इस तरह से। जो बीच की ये 1 इंची की डाट है साड़ की, इसको तो निकाल कर फेंक देना है, ये कोई काम की नहीं है। इसी से ही वो डाट फॉन्ट बनेगा। देखिए ये वाला, ये वाला ऊपर तक आर्मल तक सीधा कट कर देना। फिर उसके बाद जो ये कॉर्नर निकला है, इसको जो ये 1 इंच की डाट थी इस पर इस तरह से मैं चिपका रही हूँ। जैसे आपने ये चिपका लेना है और ये एक फरमाइए ये बन गया। और जो ये कॉर्नर है इसको आपने गुलाई में शेप देने देना है। और इस पर सेंटर से सेंटर आपने निशान लगा लेना। सिलते समय ये फॉन्ट दोनों आपस में एक ही जगह आनी चाहिए, तभी आपका ब्लाउज अच्छी से फिटिंग बैठेगी। और जो मैंने ये तिरछा 1 पौना इंच का मार्क किया था, इसको इस तरह से काट देना और शेप दे देनी है अच्छी सी। देखिए ये वाली। अब ये हमारे 3 पल्ले सब्यसाची के बन गए, तैयार हो गया। अब इनको ही कपड़ों पर रख कर हमने कटिंग करनी होती है ब्लाउज की। लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है, जो ये फर्मा कटिंग है, ये हमने सिलाई मार्जिन नहीं लिया है। कपड़े पर हम जब कटिंग करेंगे तो हमने आधा इंच का, जितना भी आप सिलाई में दबाना चाहते उतना आपने मार्जिन लेना होगा। लेकिन मैं कपड़े पर तो नहीं, मैं आपको चार्ट पर ही दिखा रही हूँ कि हमने कैसे मार्जिन लेना है, कौन कौन सी जगह मार्जिन लेना है कटिंग करती समय। जैसे देखिए ये मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये रख लिए दोनों फर्मा। जो ये फर्स्ट वाला फर्मा है, देखिए ये सेकंड वाला फर्मा है, तो इसमें हमने दोनों तरफ मार्जिन लेना है आधा इंच का। इधर भी जैसे मैं कर रही हूँ, इधर भी, और देखिए इधर भी आधा इंच का। दोनों तरफ हमने सिलाई मार्जिन लेना है। दोनों तरफ हमने इस तरह से सिलाई मार्जिन लेना है इसमें सेकंड पार्ट में। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एक तरफ मार्जिन लेना है। जो नीचे की तरफ गले की तरफ हमने उसमें मार्जिन नहीं लेना है। खाली जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से एक ही तरफ मार्जिन लेना है इसमें भी। देखिए ये। और अब हमने कटिंग कर लेना है। जैसे मैं तो चार्ट पर कटिंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने ये जैसे कोई भी ब्लाउज का कपड़ा हो उस पर कट करना है, आपने उस पर कट करना है, उस पर मार्जिन लेना है। मैं तो कपड़ा मेरे पास था नहीं, तो मैं इसलिए मैं चार्ट पे ही आपको मार्जिन कटिंग करके बता रही हूँ, क्योंकि आपने किस में कितना कैसे मार्जिन लेना। देखिए ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें दोनों तरफ मार्जिन लेना है आपने, सिलाई मार्जिन। और ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें नीचे की तरफ मार्जिन लेना है, गले की तरफ नहीं लेना। ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह से जैसे मैंने लिया, और इसको कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ। जिस तरह से आपने कटिंग कर देना है ये वाले। देखिए पूरे को इसी तरह है, ऊपर से बिल्कुल बराबर इक्वल कटिंग कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से। देखिए मार्जिन खाली इसमें एक ही साइड लेना है, नीचे की साइड, गले की साइड, की साइड, ऊपर की साइड, कोई मार्जिन नहीं लेना। इसी तरह से आपने ये कट कर देना। देखिए मैंने किया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब जो नीचे की बेल्ट है उसकी कटिंग करेंगे। नीचे की बेल्ट में भी आपने मार्जिन लेना, लेकिन नीचे को भी नहीं लेना, ना साइड में लेना, ऊपर। खाली जो ये गुलाई वाली साइड है ये वाली, इधर ही आपने आधा इंच का मार्जिन लेना है बस खाली। और कोई तरफ आपने मार्जिन नहीं लेना है, बस खाली इस तरह से जिस तरह से मैंने लिया है गुलाई वाली मार्जिन। आधा, ज़्यादा नहीं, खाली आधा इंच का मार्जिन लेना। जितना आप सिलाई में, जितना आपने आधा इंच का मार्जिन दिया उतना ही आपने सिलाई में दाबना है। अगर कम दाबोगे या ज़्यादा दाबोगे तो फिर ब्लाउज की फिटिंग नहीं आएगी, आपको ब्लाउज नहीं बैठेगा, या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। खाली जितना आप मार्जिन ले रहे हैं उतना ही आपने सिलाई में दाबना है, ये हम याद रखें। अगर जैसे आपसे वैसे नहीं हो रहा तो आप निशान लगा लें कपड़े पर किसी चौक से। देखिए ये मैंने कटिंग कर दिया है, ये हो गई। देखिए ये हो गई, ये मेरे पूरे, ये सब्यसाची ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों पल्ले इस तरह से जॉइंट होंगे। जैसे मैं रख रही हूँ इसी हिसाब से ये जॉइंट होंगे। ये सारे जॉइंट करना इसी तरह से। देखिए ये पूरा सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग हो गई है मेरी। देखिए इसी तरह से ये फर्स्ट पैटर्न है। देखिए ये सेकंड है और वो ये थर्ड है। देखिए इसी तरह से पूरी ब्लाउज की कटिंग होगी। ओके, बाय बाय।